अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज बाय द सीन्स का एक मोनोलॉग शूट कर रहे हैं हम लोग। ये मोनोलॉग शूट करने की जो असल वजह है वो ये है कि मेरे जहन में एक सवाल था कि हम हमारी जो शनाख्त है, हमारी जो आइडेंटिटी है, वो हम किस चीज़ से ले रहे हैं। हमारी सोशल आइडेंटिटी जो है, हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है, वो कहाँ से जनरेट हो रही और क्या चीज़ें उस पर इम्पैक्ट और इफेक्ट डाल। ये समझने के लिए मैं जो है सो एक मॉडर्न इंसान की जो फिल वक्त शनाख्त है, और क्योंकि जो नेशन स्टेट्स बने हुए हैं उसको स्टडी कर लेते हुए पीछे गया, तो मेरे को एक ख़ास चीज़ें दिखे जो समझ में आए, जिसके बारे में मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक वाक़या हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जितने भी कंट्रीज जो वर्ल्ड वॉर 2 जीते थे उन लोगों की एक मीटिंग हुई यूएसए में, और वो मीटिंग में वो लोग बैठ के ये डिसाइड करें कि यूएसए का जो डॉलर है वो आज से रिजर्व करेंसी रहेंगे। रिजर्व करेंसी का मतलब ये है कि वो करेंसी जिसके स्टैंडर्ड पे करेंसी चलेंगे दूसरे। पहले जो सो रिजर्व करेंसी की जगह एक्चुअली गोल्ड था, गोल्ड को एज अ स्टैंडर्ड यूज किया जाता था, लेकिन अब से यूएसए को रिजर्व करेंसी मान लिया गया। फिर थोड़ा टाइम गुजरा, 1971 के अंदर यूएसए जो है सो जो गोल्ड स्टैंडर्ड था जिसके बुनियाद पे डॉलर अपनी वैल्यू बरकरार रखता था, उसको बर्खास्त कर दिया। अब यूएसए जो है सो फ्रॉम नथिंग एक यूएसए का डॉलर बिल पास कर सकता। यूएसए का जो डॉलर है वो एक हवा में उड़ता हुआ तीर समझ, मतलब आप जितने चाहे उतने डॉलर लिख के जितने चाहे उतने मार्केट में बांट, उसका कोई फिजिकल टेंजेबल एसेट जो उसके पीछे उसको वैल्यू करने के लिए है नहीं। मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारी आइडेंटिटी के साथ ये चीज़ें ख़ास तरीके से जुड़े हुए। फिर अपन अगर वापस आए डॉलर की तरफ, जब ये इवेंट हुआ उसके बाद डॉलर दुनिया में बंटना शुरू हुआ। यूएसए के अंदर इसका इफेक्ट क्या हुआ, पहले अगर अपन इसको देखेंगे तो यूएसए के अंदर ये जो डॉलर था ये उनकी आवाम के अंदर बटा बेसिकली। तो जब आपके अंदर एक्सेस अमाउंट पैसा आ गया आपकी आवाम के पास, तो क्या होता, खर्चा भी बढ़ जाता। आप जो है सो आपके लग्जरीज के ऊपर खर्च करते, क्योंकि अगर आप जितना पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि लोग जो है सो अपने नेसेसिटीज और नीड्स के ऊपर खर्च करते। यानी अगर कोई चीज खरीद रहे उसके पीछे एक रैशनल रीजन रहता था जो उनकी नीड के साथ कनेक्टेड रहता। लेकिन जब डॉलर की जो भाव था ज्यादा हो गया, तो ये जो नीड के ऊपर एक थिंकिंग करके जो लोग खरीदते थे, ये बिहेवियर चेंज होना शुरू हुआ। इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता लोग जो सो अपने आप को तब्दील होता हुआ दिखे। यहाँ पे ये जो चीज हुई है, इसको अगर अपन अच्छे से स्टडी करें तो इसको कंज्यूमरिज्म के अंदर आता है। कंज्यूमरिज्म एक फिलॉसफी है, फिलॉसफी का एक सब्जेक्ट है समझो, जिसके तहत हम हमारी सेल्फ आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी सब समझ सकते। ये स्टार्ट तो एक समझ लो आप बहुत पहले से है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इसकी आप समझ लो एक आइडेंटिफिकेशन क्लियर हुई। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जब डॉलर सबके अंदर आया तो सब जने लेजी होना शुरू हो गए, काम कम करना शुरू कर दिए। और पहले सोशल चेंज ये आया कि जो लोग खर्चे करते थे, जो लोग कंज्यूम करते थे, जो लोग बाई करते थे, वो उनकी आइडेंटिटी के साथ जुड़ना शुरू हो गया। अगर मैं आज की मिसाल लेके ये बात को समझाऊं, जैसा किसी के पास आईफोन है तो आईफोन उसकी जो शनाख्त है उसका हिस्सा बन गया। आज है ना वही बात, वो उस जमाने से शुरू हुआ। उसके बाद में क्या हुआ,
उसके बाद में ये हुआ कि ये कंज्यूमर आइडेंटिटी इंडिविजुअल्स पे एक खतरनाक इफेक्ट करना शुरू कर दिया। वो इफेक्ट क्या है कि जैसा मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, हमारे जो रियल प्रॉब्लम्स है हम उसको सॉल्व करे बगैर, हमारा जो रियल रीजन ऑफ डिप्रेशन है या हमारा कोई रियल रीजन है जिसकी वजह से हम कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे, उसको सॉल्व करे बगैर हम क्या कर रहे, प्लेजरेबल चीज़ों में इन्वॉल्व होके उसके ऊपर एक लेयर डाल दे, ठीक है। और ये चीज़ हमारे को उल्टा और डिप्रेस कर दे, क्योंकि वो जब प्लेजर का जो पर्दा है वो गिरता तो हम रियलिटी को जब फेस करते हम और फ्रजाइल हो जाते और डिप्रेस्ड हो जाते। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है बाजार से गुजर रहा, उसको भूख लगो नको लगो कोई चीज अच्छी दिखी उन्हें खरीद के खा ले रहा। ये जो उसका बिहेवियर है ये उसकी फ्रजाइलनेस को एक्सपोज कर रहा। ये पूरी दुनिया में इसका ट्रेंड चला। स्टार्ट ये एक्चुअली यूएसए से हुआ, लेकिन ग्लोबलाइजेशन का दौर है तो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी होना शुरू हो गया। तो ये एक तरीके का कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो दुनिया में फैला है यूएसए का, कंज्यूमरिज्म, वो इस तरीके से फैला और इससे यूएसए जो है सो अपनी एम्पायर भी चला। मैकडी के फ्रेंचाइज है या कोई भी कंट्री की मार्केट को कैसा कैप्चर करना है, वही कंज्यूमरिज्म का जो ट्रेंड है, जो कल्चर है, जो अमेरिकन कल्चर है बेसिकली। क्योंकि वहां पे अगर आप देखेंगे, मैं आपको जो बैकग्राउंड से समझा, डॉलर की जो हेजीमनी कायम हुई उसके बाद से क्या ट्रेंड्स चले, वो सब चीज़ों ने कंट्री में ट्रांसफर करके वहां के लोगों को एक ऐसी फ्रजाइल आइडेंटिटी देता है, उसके अंदर उन्हें एक रियलिटी के साथ चलने के काबिल नहीं रहता। वो रियलिटी से एस्केप करने के लिए उन्हें प्लेजर पॉइंट्स के साथ हमेशा इन्वॉल्व होते रहता और उसी के अंदर अपने आप को एक कंज्यूम करते हुए अपने पैसे वहीं खर्च करता, ना उसके नीड्स पे खर्च करता उन्हें, ना उसकी जो रियलिटीज है अतराफ में उसके लिए खर्च करता, बस अपने इमोशनल प्लेजर्स के लिए उन्हें फ्रस्ट्रेटेड खर्चा करना शुरू कर देता। इसकी बुनियाद पे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती। उसकी रियल सेल्फ जो है वो भूल जाता हूँ, क्योंकि उन्हें अपने सेल्फ के लोएस्ट फॉर्म में फिलौकत बिहेव कर रहा, सो प्राइमल फॉर्म में बिहेव कर रहा, एनिमलिस्टिक फॉर्म में बिहेव कर रहा। उसकी वजह से आप देखेंगे इंसानों के अंदर जो उनका पोटेंशियल था, जो चीज़ें उन्होंने कर सकते थे, वो पोटेंशियल को उन्होंने हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कभी रियलिटी फेस करे नहीं। वो प्लेजर्स के ताबे हो गए। ये प्लेजर्स इंसान आज खुद नहीं जाता अंदर, उसके लिए ऐसी मार्केट क्रिएट की गई, मार्केटिंग में इतने पैसे लगाए गए कि सिर्फ हर चीज़ उसके खाने से ले लेके सोने तक के हर चीज़ उसको, उसकी जो मार्केटिंग उसके अतराफ चल रही, उसका शिकार होते हुए जा रहा हूँ निवास। उसका ज़ाती कसूर अगर होगा 20%, 80% मार्केटिंग है। अगर आप बोलेंगे कि इंसान की ये फितरत है और आप उसको ट्रिगर कर रहे और उसको ट्रिगर करते जा रहे हैं रिपीटेडली और एक्सट्रीम लेवल पे, उन्हें कहीं ना कहीं 90 सीढ़ियाँ चढ़ भी गया तो एक सीढ़ी पे फिसला तो पूरा डाउन हो जाता। ये उसके साथ प्रॉब्लम हुई। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी, इसको अगर और डिटेल में देखेंगे अपन अपने बिहेवियरल पैटर्न्स के अंदर, कोई आदमी यूट्यूब यूज कर रहा, ठीक है, यूट्यूब जब उन्हें यूज करता तो उन्हें क्या करता, एक बिंज वॉचिंग करना शुरू कर देता, देखता एक वीडियो देखता, नेक्स्ट वीडियो देखता। उसके बाद अगर उन्हें फॉर एग्जाम्पल कोई पर्पज से भी खोला था यूट्यूब, लेकिन एक 2-3 वीडियो के बाद पर्पज गायब हो जाता, अब उन्हें अपने प्लेजर के लिए देखते रहते, क्योंकि रियलिटी उसकी इतनी अपीलिंग नहीं है कि उन्हें अपनी रियलिटी में जी सकता। तो उन्हें क्या करता, वो प्लेजर पॉइंट्स के लिए उन्हें ये काम करना शुरू कर देता। उसी के लिए आप देखेंगे यूट्यूब पे जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स है, उस लोगों के प्लेजर पॉइंट्स को देखते हुए अपने वीडियोस बनाना शुरू करते। रियल में क्या सर्व कर रहे हैं उनकी प्लेट में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उन्होंने प्लेजरेबल बना रहे आपके लिए, इसलिए आप देख रहे हैं। ये ट्रैप में फंसते 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 आप अपना रियल सेल्फ खो देके किसी और के हाथ में, जो आपके बेसिकली आपको रियलिटी से दूर लेके जा सकता, उसके हाथ में खिलौना बन जाते हैं। यहाँ पे फिर आप इतने प्रॉब्लम्स में फंसते कि आपको रियलिटी कड़वी दिखना शुरू हो जाती है, आप सोशलाइजिंग छोड़ देते,
ये अलग डीप प्रॉब्लम्स में चल जाता। लेकिन अगर कोई आदमी है फॉर एग्जाम्पल, उसको अपनी आइडेंटिटी मालूम है, एक मिसाल फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी अपने आप को मुसलमान आइडेंटिफाई कर रहा, और फिर फॉर एग्जाम्पल उसकी जो पूरी सिविलाइजेशनल ट्रेडिशन है उसके हिस्ट्री के साथ जुड़े हुआ है, उन्हें उसको मालूम है कि बगदाद में इल्म की कितना रेवोल्यूशंस हुए थे, वहाँ पे एवोल्यूशंस हुए थे, स्पेन में क्या हुआ था, उसके बाद जो सो मराकश में क्या हुआ था, इंडोनेशिया में क्या क्या चीज़ें चले, ये सब चीज़ें उसको मालूम है, उन्हें कनेक्टेड है, तो उन्हें अपने आप को ये चीज़ों के साथ कनेक्ट कर रहा, तो उन्हें अपने सिविलाइजेशन के जो हाईएस्ट अचीवमेंट्स है उसके साथ कनेक्ट करता। अब मैं अगर मुसलमान हूँ तो मेरे को बगदाद की बैतुल हिकमत जो आप देखेंगे लाइब्रेरी थी वो फैसिनेट करेंगी, जहाँ पे इंडिया से ट्रांसलेशंस होके जो साइंटिफिक जितना भी तरक्की हुई थी इंडिया में उसको वहाँ ट्रांसलेट करके बगदाद में वो चीज़ को स्टडी की गई। ग्रीक में जितनी फिलॉसफी हुई थी उसको ट्रांसलेट करके पढ़ा गया, जितने उलूम दुनिया में आए थे उसको ट्रांसलेट करे पढ़े लोग। पढ़ने के बाद दुनिया में मुसलमान मैथमेटिक्स में जो काम करे, जितनी फाउंडेशनल मैथमेटिक्स है 70 to 90% मुसलमानों की देन है। एल्जिब्रा है मुसलमानों का। आप पूरे जितने भी ज्योमेट्रिक चीज़ें हैं ये सब चीज़ों को आप देखो, तो अब मेरा इसके साथ एक, क्योंकि मैं शनाख्त अपनी पहचान लिया तो मेरा इसके साथ एक लगाव है। तो अब मैं ये जो मॉडर्न आइडेंटिटी, ये चीज़ें आ रही मेरे सामने, टूल्स बोल लो, तो मैं इसको कैसा डिफाइन करूँगा? जब मेरी आइडेंटिटी सही है तो मैं उसको डिफाइन कैसा करूँगा? यूट्यूब को अगर मैं खोलूँगा तो मैं बोलूँगा भाई, क्योंकि मेरे को बैतुल हिकमत मालूम है तो ये मेरे लिए बैतुल हिकमत है, क्योंकि यहाँ पे एक चाइना से एक स्कॉलर है जो मेरे को मटेरियलिज्म समझा रहा, एक जापान का इंजीनियर है, साइंटिस्ट है जो मेरे को टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स दे रहा, मेरे को जर्मन एक आप बोल लो फिलोसोफर है जो मेरे को फिलोसफी समझा रहा, एक रशियन जो है सो क्या बोलूँ मैं आपको स्टोरी राइटर है जिसके मुंह से मैं उसकी स्टोरी सुन सकता। तो बगदाद की बैतुल हिकमत में जो हो रहा था वो चीज़ें मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, तो मेरे लिए क्लैरिटी हो गई फिर मैं यूज़ कैसा करूँ, क्योंकि मैं अपने कंज्यूमर पैटर्न के हिसाब से ये चीज़ों को यूटिलाइज नहीं करूँ। देख रहे हैं आप, मैं अपनी क्लियर आइडेंटिटी से जब आ रहा हूँ तो चीज़ों सेम है लेकिन मेरे लिए बदल गए। वो जो मेरे लिए पिंजरा बन गए थे, जो सिर्फ मैं अपने प्लेजर को ढूंढने के लिए एक जानवर की तरह बिहेव कर रहा था, अंधा बन के हर दीवार पे टक्कर मार रहा था, अब वो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो उसके बाद जो है सो आपको जो लोग आपके प्लेजर पॉइंट्स की वजह से आपके ऊपर हावी हो गए थे, उनसे आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकले, अपने आप को खुद ऑन करना शुरू कर। रियलिटी के जो आप फॉल्स डायलेमास बनाए हुए थे, रियलिटीज के जो रियलिटीज है, जो ट्रूथ है, जो कड़वे है, उसके सॉल्यूशंस की तरफ, क्योंकि आपको मालूम है कि एक मुसलमान है या आप जो भी है, आप इसके साथ कैसा बिहेव करना है, आप ये ग्राउंड में कैसा खेलना है, क्योंकि आपको आपकी आइडेंटिटी क्लियर होगी। कंज्यूमर आइडेंटिटी इतनी प्रॉब्लमेटिक क्यों है? क्योंकि मसला ये है कि आपके प्लेजर्स है ना, इसके साथ बहुत बुरी तरीके से खेल, आपके जो प्लेजर पॉइंट्स है आपको रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप अपनी आइडेंटिटी बनाए बगैर ये दुनिया में आगे बढ़ना शुरू कर दें। लेकिन अगर आप अपनी आइडेंटिटी खुद चूज करके आगे बढ़े तो ये चीजों को ना बोलने का एक रीजन रहता आपके पास। लेकिन अगर आपके पास ना बोलने का अगर कोई रीजन नहीं है तो आप रेजिस्ट लंबे टाइम तक नहीं कर सकते। तो हमारे जो प्रॉब्लम्स हो रही कि भाई मैं कुछ चीज करना चाह रहा था, मैं नहीं कर पा रहा, मेरे को क्या बोलते हैं, मेरी फैसिनेशन है कि मैं ये बन जाऊं, मैं ये नहीं बन सक रहा हूँ, मैं चाह रहा था ये किताब पढ़ लूँ मगर मैं ये पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं जो है सो फॉर एग्जाम्पल कोई अच्छी जॉब के लिए कोई स्किल को अपडेट करना चाह रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा। उसके बीच में जो प्रॉब्लम है, हम समझते हैं हमारी सुस्ती है, नहीं, हमारी खुद की डेफिनेशन गलत है हमारे लिए। सब हम अपने अतराफ के जो चीज़ें हैं, टूल्स है, उसकी डेफिनेशन उसकी वजह से गलत कर ली। हम अपने कंजम्पशन के बिहेवियर के ऊपर अपने आप को और अपने फैसिनेशंस को और अपने अतराफ के टूल्स को डिफाइन कर रहे हैं, और इसकी वजह से हम ना सही रास्ते पे मुकम्मल चल सक रहे, ना हम कोई फैसला कर पा रहे कि हम करना क्या चाहिए बोले। तो बहरहाल मेरे को ये जो सवाल जहन में आया था, इसके बारे में मेरी ये ओपिनियन था,
और ये मेरा एनालिसिस था समझी। अगर आपको मेरे एनालिसिस में कोई पॉइंट्स गलत दिख रहे, क्या आपको कोई चीज़ दिख रही कि भाई ये चीज़ में आप कुछ अजम्पशंस रख के ये बात को आगे बढ़ा लिए, तो आप लोग जो सो कमेंट्स करके मेरे को बोलो, मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर गौर करता हूँ।